चलते हैं आगे, चलते हैं। मैं करा रहा था सीक्वेंस आपका बीएससी का सिलेबस है। बीएससी में किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में है, किसी फोर्थ सेम में, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात की जाए, सीक्वेंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सीक्वेंस से क्वेश्चंस आते हैं। सीक्वेंस के साथ ही कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इंक्लूड होता है। सीक्वेंस से यदि है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों एक ही साथ होंगे। तो दो चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं डिफिनेशन बताता हूँ, फिर आगे आपसे बात करता हूँ। डिफिनेशन क्या कहती है? डिफिनेशन कहता है सीक्वेंस की a function whose domain is a set of नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर का क्या होगा? सेट होगा। ठीक, रेंज भी होगी उसकी, रेंज आ सबसेट, रेंज सबसेट होगा। ठीक, ये क्या कहलाएगा? सीक्वेंस कहलाएगा। दोनों, यदि उसकी रेंज भी आपको पता होनी चाहिए, नेचुरल नंबर का सेट होगा, विशेष ध्यान रखेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा रेंज और सब क्या होता है, विशेष ध्यान रखेंगे। आगे मैं क्वेश्चंस पे बात करता हूँ। क्वेश्चंस पे बात करने से पहले आपको उसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए। जैसे किसी भी प्लेयर को यदि ग्राउंड पे उतारा जाता है खेलने के लिए, बैट्समैन को, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सचिन तेंदुलकर क्यों ना हो, विराट कोहली क्यों ना हो, जैसे फील्ड पे पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वो क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं हमारे पास फील्डिंग कैसी लगी है, फील्डर कौन कौन सा कहाँ पे खड़ा है। जब फील्डर देखने के बाद ही बॉल को खेलते हैं। उसी प्रकार हम क्या करते हैं? मैथ में क्वेश्चंस देखने से पहले क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस कहाँ है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है, किस प्रकार का है, कहाँ से लिया गया है, कैसे है, इसको हम कैसे खेलेंगे, कैसे लगाएंगे। यदि आपने ये सब जान लिया तभी क्वेश्चंस लगेगा, नहीं तो बोल्ड हो जाएंगे। आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है? सबसे पहले सीक्वेंस को जानने में आपको बेसिक जानना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिक में सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एन इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं, एन इक्वल टू एन बिलोंग टू एन इक्वल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक, ये इनफाइनाइट की बात करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे इसके बाद आता है आई, इंटीजर। यहाँ पे लिख देता हूं और अच्छा रहेगा। नेचुरल नंबर, ठीक, नेचुरल नंबर ये हो जाता है इंटीजर्स नंबर। ठीक, इंटीजर नंबर हमारे पास क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, विशेष ध्यान रखेंगे। इंटीजर को हम तोड़ें तो 3 प्रकार से तोड़ा जाता है इंटीजर। तो इसको ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे आई, एक ये। यहाँ पे आता है ऊपर हमारे पास प्लस का, नीचे आई नॉट, फिर आई निगेटिव। तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है? ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। आई का मतलब होता है, आई नॉट का मतलब ये जीरो। ठीक है, ये जीरो है, जीरो ना पॉजिटिव में है ना निगेटिव में है, विशेष ध्यान रखेंगे। यदि आपसे कहा जाए पॉजिटिव इंटीजर जितने हैं उनको काउंट करिए, तो आप 1 से काउंट करेंगे, 0 से नहीं काउंट करेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे। यदि निगेटिव की बात की जाए तो निगेटिव -1 से स्टार्ट होता है। निगेटिव इंटीजर हमारे पास क्या होगा? -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये क्या होगा? इंटीजर्स होगा। यहाँ पे उल्टा भी लिखा जा सकता है, मैंने लिख के बताया। ठीक है, इन सभी को यहाँ पे आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आई का मतलब होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। ठीक, ये कहला गया है हमारे पास इंटीजर। इंटीजर के बाद आपके पास आता है क्यू को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको बताने की जरूरत नहीं है। रेशनल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, या इसके क्यू के 2 पार्ट हो जाते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उनको सब आप बेसिक पढ़ चुके होंगे, वहाँ बताने की जरूरत नहीं है। केवल यहाँ पे सिंबल की बात की जा रही है। ये क्यू से कहलाया, ये इसको हम डिनोट करेंगे क्यू से। इसे आई से डिनोट किया, इसे एन से डिनोट किया। क्यू के बाद और भी नंबर हैं, बताइए क्या होता है? रेशनल नंबर के बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स को सी से भी लिखा जाता है,
ये जेड बना होता है, लेकिन जेड होता नहीं है, एक्चुअल में जेड नहीं होता है, विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ये जेड में थोड़ा सा कट होता है, या जेड में थोड़ा सा ये डार्क होगा, फिर ऐसे ये दोनों डार्क होंगे। ये जेड नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंट करने की स्टाइल है, उसको लिखने का तरीका है, विशेष ध्यान रखेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। ये लिखने की उसकी स्टाइल है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, यहाँ पे जेड कट्टा मारते हैं, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जेड नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे सभी रियल नंबर प्लस आई बी, ए ओ आई बी, उस ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है उसके बारे में डिटेल नहीं बात करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चंस पे। ठीक, तो ये हमारे पास क्या कहलाया, ये हमें लिखने के सिंबल मैंने फिर से लिख देता हूँ। हमारे पास सिंबल क्या क्या होगा, देखिए इधर हमारे पास एक होगा एन, ठीक है, आई आ जाएगा, क्यू आएगा, ठीक है, सी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होंगे, ये सिंबल होंगे। यहाँ पे एच भी होता है, एच को डब्ल्यू से भी लिखते हैं, यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ पे यूज बहुत कम है, ठीक है, बताएंगे कहाँ पे है। ठीक है, ये आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं, इसका बताते हैं। बेसिक बताता हूँ, अभी बेसिक बता रहा हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझिए, नोट करते रहिए। ठीक, सीक्वेंस को मैंने बता दिया आपको कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या क्या बता दिया। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। इसको अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी बुक में देखिए रिप्रेजेंट करने का तरीका, यहाँ बता रहा हूँ। रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है, यहाँ पे क्लोज्ड होगा, या ऐसे भी लिखा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये ब्रैकेट थोड़ा सा इसे होता है। ठीक, इसको ऐसे न लिख के कभी कभी ये लिखा होता है, यानी कि जैसे ग्रेटर देन का साइन होता है, लेस देन का ग्रेटर देन का साइन, वैसा ही लिखा होगा। तो यहाँ पे लिखा होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये से विशेष ध्यान रखेंगे, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, तो सीक्वेंस करने से पहले, हम सीक्वेंस करते क्यों है, क्या है, उसके बारे में बताएंगे। सीक्वेंस करने से पहले आपको nth टर्म निकालना आना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस प्रोग्रेसेस क्या होता है, सीक्वेंस प्रोग्रेसिव में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले nth टर्म निकालना आना चाहिए सीक्वेंस। ठीक, सीक्वेंस में nth टर्म, सीक्वेंस प्रोग्रेसेस और सीक्वेंस सीरीज में क्या डिफरेंस है वो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले उस nth टर्म की बात कर लेते हैं, nth टर्म की बात करेंगे, फिर आगे बात करते हैं आपसे। ठीक, तो हम यहाँ लिख रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग nth टर्म बताएंगे क्या होता है। हमने लिखा 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 डॉट डॉट, ये सीक्वेंस का साइन बन गया। ठीक, यहाँ पे आप लिखेंगे nth टर्म। ठीक, nth टर्म बताना है, बताइएगा। मैं लिख रहा हूँ अगला, यहाँ पे लिखा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। ठीक, फिर लिखा हमने -2 -2 -2 -2 डॉट डॉट। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, आगे चलिए, यहाँ पे लिखा -1/2 -1/4, माइनस का साइन 1/8, माइनस का साइन 1/18 डॉट डॉट। ठीक, तो ये सिंबल है। ठीक, आपको यहाँ पे बताना है nth टर्म। nth टर्म आपको निकालना आना चाहिए, उसके बाद सीक्वेंस लगेगा, इसलिए nth टर्म में बता रहा हूँ। 2-3 nth टर्म निकाल लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। nth टर्म यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो ऊपर हमारे पास नेचुरल नंबर चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा nth टर्म के लिए n, नीचे 2 3 4, यानी कि एक कम है,
एक ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे n+1, ये हो गया nth टर्म। अब देखिए यहाँ पे 1, अब यहाँ पे बताइए 2n+1, ये गलत हो जाएगा। 2n+1 में 0 नहीं आएगा, विशेष ध्यान रखें, n बराबर 0 रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग गलत बोल रहे हैं, यहाँ पे माइनस होगा, विशेष ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब होगा क्योंकि n हमेशा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखा है, पर डिफिनेशन में बताया गया है, डिफिनेशन में सीक्वेंस को बताया मैंने क्या करता है। सीक्वेंस हमेशा नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट, एक सेट होता है नेचुरल नंबर का, उसकी बात करता है, ठीक। तो यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे रखेंगे डॉट डॉट, ठीक, ये आ जाएगा, ठीक। अगली करते हैं, यहाँ पे देखिए -2 -2 -2 -2, तो ये क्या हो जाएगा, सीक्वेंस हमारे पास, ये सीक्वेंस का साइन बनेगा इसे, ठीक, इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे सीक्वेंस -2 को n नहीं है यहाँ पे, ठीक, n1 2 रखेंगे गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जा रहा है हमारे पास, माइनस तो रहेगा ही, यहाँ पे 1/2, तो 1 नीचे 2, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे n, विशेष ध्यान रखेंगे। ये इसके साथ में नहीं है, इसको हम अलग से कर सकते थे, यहाँ पे प्लस ये हटा देते, यहाँ ये हटा देते, तो यहाँ पे क्या हो जाता, ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा, विशेष ध्यान रखेंगे, ये इसके बाहर n नेगेटिव, ये हो जाएगा, अलग अलग हो जा रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आया, रिपीट। देखिए फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे अल्टरनेट चल रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो यहाँ पे यदि हम इसको ऐसे लिख देते 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/8 माइनस 1/16 डॉट डॉट, सीक्वेंस बताना है nth टर्म। nth टर्म बताने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए पहले में +1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ध्यान देना है आपको, तो यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस ये, ठीक। अब यहाँ पे n फिर नेगेटिव, अब देखिए 1 रखेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा प्लस कर देगा, यहाँ पे 2 रखेंगे माइनस आएगा माइनस कर देगा, तो ये बन जाएगा। यहाँ पे आपको nth टर्म निकालने के लिए ध्यान देना है, nth टर्म जब तक आपको नहीं आएंगे तब तक क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, इसलिए वीडियो देखते रहिए, आगे बता रहा हूँ क्वेश्चंस कैसे कैसे करते हैं। धन्यवाद।